बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 नवंबर है और जुमेरात का दिन है। पाक पत्तन में 1 अक्टूबर वाले दिन माँ और उसकी एक 18 साला बेटी जो है वो घर से गायब हो जाते हैं। इनका एक बेटा है, वो जब घर आता है, लड़की का भाई और इस खातून का बेटा, वो जब स्कूल से घर आता है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है, तो वो चेक करता है उसकी माँ और इसकी 18 साला बहन जो है वो घर में मौजूद नहीं है। वो घर से निकल के करीब ही मामू के घर होते हैं, वहाँ जाता है और उनको ये बताता है कि जी वालिदा भी घर पे नहीं है और बहन भी घर पे नहीं है। घर वाले तलाश करना शुरू करते हैं, मोबाइल पे कॉल करते हैं, मोबाइल भी बंद होते हैं और उसके बाद जो है उनका कहीं भी पता नहीं चलता। बिल आखिर ये लोग थक हार कर तलाश बसियार करने के बाद ये लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरह हमारी एक नौजवान भांजी जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल है और हमारी बहन जो है वो गायब हो गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, उनका सुराग लगाया जाए। पुलिस जो है वो तलाश शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि असल मामला है क्या। पुलिस उस लड़के से जो 12 साल जिसकी उम्र है उससे पूछ-गुछ करती है कि जी आपके घर में कोई प्रॉब्लम था, क्या मसला था, क्योंकि इनके जो घर के सरबराह थे यानी उस लड़की का और इसका जो वालिद है वो कुछ अरसा पहले उनकी वफ़ात हो चुकी थी, तो घर में यही लोग रह रहे थे। तो इसलिए पुलिस इस लड़के से पूछती है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम, किसी रिलेटिव के साथ आपका इशू चल रहा हो, कोई और मामला हो आपको पता हो जिसकी वजह से आपकी माँ और बहन गायब हुई हैं। तो लड़का जो है सोचता है, पुलिस को बताता है कि जी मुझे नहीं इल्म, मेरी समझ में नहीं आ रहा, हमारे फैमिली के साथ हमारा बेहतरीन ताल्लुक़ था, अच्छा ताल्लुक़ था और हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं था। पुलिस उससे पूछती है कि आपकी जो बहन है 18 साला, ये पढ़ती हैं, क्या करती हैं? वो कहता है कि जी बिल्कुल ये पढ़ती हैं। और उन्होंने कहा कि इसका कहीं रिश्ता वगैरह, तो वो कहता है कि जी बिल्कुल, कुछ अरसा कबल इसका एक उस्मान नामी लड़के के साथ वालिद साहब तय करके गए थे और इसका रिश्ता उस्मान के साथ इसकी मंगनी हुई है। पुलिस मज़ीद लड़के से पूछती है तो लड़का बताता है कि मेरी जो बहन है इसका रिश्ता मेरी दोनों फूफियाँ भी मांगती रही हैं। पुलिस इस पहलू के ऊपर काम करती है और बिल आखिर पुलिस के सामने जो चीज़ खुल के सामने आती है वो बहुत खौफनाक है, क्योंकि इन्हीं फूफियों ने ये सब कुछ किया होता है। इसकी जो लड़की की माँ है उसको अगवा करके रखा होता है और लड़की को कत्ल करती हैं, उसके जिस्म के टुकड़े करती हैं और वो कुएँ में फेंक देती हैं। ये वाक़या है क्या, कैसे ये सब कुछ हुआ और पुलिस ने ये कैसे ट्रेस किया, आज की इस वीडियो में आपके साथ इसकी तफसील जो है वो शेयर करेंगे। पाक पत्तन कबूला इलाका है। 1 अक्टूबर को, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ख़ातून का नाम अक्सा है, सॉरी जो लड़की है 18 साल की उसका नाम अक्सा है और इसकी वालिदा का नाम खदीजा है। पुलिस के सामने ये स्टोरी आती है कि अक्सा जब पैदा हुई थी तो उस वक्त इसकी वालिदा खदीजा जो है कुछ अरसे के बाद उसने अक्सा के बाप से तलाक़ ले ली। इनके आपस में मसला हुआ, उसके बाद जो है खदीजा को तलाक़ हो गई अपने पहले शौहर से। बहरहाल जी उसके बाद पुलिस को ये पता चलता है कि अक्सा की जब वालिदा की अपने हस्बैंड से तलाक़ हुई थी तो उस वक्त अक्सा की जो उम्र थी वो महज 6 माह थी, यानी वो अपने बाप के पास सिर्फ 6 माह रही। उसके बाद तलाक़ हुई और खदीजा जो अक्सा की माँ है वो अपने भाइयों के घर आ गई। 8 साल वो अपने भाइयों के पास रही। इस बच्ची अक्सा की उम्र 8 साल थी जब उसके भाइयों ने, ज़ाहिरी बात है हमारे माशरे में ये चीज़ें हैं, भाई घर वाले ख़ुद फ़ील होने लग जाता है कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं। घर वालों ने आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस किया खदीजा को कि आप दूसरी शादी कर लो, आपकी बेटी भी है, इसको बाप मिल जाएगा और वैसे भी ज़ाहिर है बंदा सारी ज़िंदगी तो अकेले नहीं गुजार सकता, तो आप दूसरी शादी कर लो। भाइयों के इसरार के ऊपर खदीजा नामी खातून ने भाइयों के ही कहने के ऊपर एक नदीम नामी शख्स से शादी कर ली। नदीम की ये पहली शादी थी, लेकिन अक्सा की जो माँ है खदीजा उनकी दूसरी शादी थी। इस तरह खदीजा अपनी बेटी अक्सा के साथ नदीम के घर आ गई। नदीम के साथ रहते हुए खदीजा को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया, जो कि अब पुलिस ने जिससे पूछ-गुछ की ये इसका खदीजा का दूसरे हस्बैंड नदीमे से बेटा है और ज़ाहिर है अक्सा और ये लड़का जो है ये आपस में सौतेले बहन भाई हैं। बहरहाल जी अब इस बच्ची की उम्र 18 साल हो गई, वो जो लड़का है उसकी उम्र 12 साल है। जब ये अक्सा की उम्र बड़ी हुई तो जो नदीम की बहनें हैं यानी फुफ्फियाँ, उन्होंने जो है इनमें से एक का नाम राशिदा है और दूसरी का नाम आसमा है, जो पुलिस को पता चला। उन्होंने नदीम से कहा कि जी आप जो है वो आसमा के बेटे को जो है
वो रिश्ता दे दें अक्सा का। नदीम ने कहा ठीक है, मेरी बेटी है, मैंने इसको पाला है, लेकिन ये मेरी सगी बेटी नहीं है, इसकी माँ इसकी मालिक है। ज़ाहिरी बात है, उसके पहले घर से ये बच्ची है, मैंने इसको बाप की तरह पाला है, लेकिन इसकी माँ से पूछना ज़रूरी है। नदीम ने अपनी बहनों को ये कहा। उसने जब खदीजा से पूछा तो खदीजा ने कहा कि लड़का फारिग है, कोई काम नहीं करता, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसको नहीं दूंगी। और उसने वाज़ेह इनकार कर दिया, जिसके ऊपर जो नदीम था जब वो ज़िंदा था तो उसने अपनी बहनों को बता दिया कि जी मैंने अपनी वाइफ से बात की है, उसकी सगी माँ है, वो रिश्ता नहीं देना चाहती, तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ये रिश्ता आप लोगों को नहीं दे सकता। बहरहाल इन दो बहनों, यानी जो नदीम की दोनों बहनें थीं, आसमा और जो दूसरी थी, उन्होंने दिल में, राशिदा जिसका नाम था, उन्होंने दिल में एक बुग़्ज़ रख लिया और उनके दिल में ये बात आ गई कि हमारी जो भाभी है और हमारा जो भाई है, उन्होंने बेटी का रिश्ता हमें इसलिए नहीं दिया कि हमारे बेटों को वो निखट्टू कह रहे हैं या कोई काम नहीं कर रहा। बहरहाल इनके दिल में ये बुग़्ज़ था। उसके बाद अल्लाह की करनी हुई, ज़ाहिर है एक और जगह से रिश्ता आया उस्मान नामी लड़के का, और जो खदीजा थी और नदीम, इन्होंने बाकायदा तौर पे रिश्ता कर दिया अक्सा का उस उस्मान नामी लड़के के साथ। सो बहनों को रिश्ता नहीं दिया नदीम ने और खदीजा ने, लेकिन किसी और के साथ इसका रिश्ता तय कर दिया। अब ये जो एक रिश्ता नहीं मिला दोनों बहनों को, फिर उसके बाद एक और जगह रिश्ता हो गया, इन दोनों को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा था, तो उन्होंने एक प्लानिंग की। अब उसमें पुलिस तफ्तीश में जो चीज़ सामने आई है बड़ी मायूब सी है, ज़ाहिर बात है, लेकिन पुलिस तफ्तीश में सामने आई है तो मैं आपके साथ ज़रूर जिक्र करूँगा कि इन दो फुफियों में से आसमा और राशिदा जो हैं, उसमें से जो राशिदा हैं उसका किसी शख्स के साथ ताल्लुक़ था, कोई उसका जानने वाला था, कोई दोस्त था, ठीक है, उसके साथ उसका ताल्लुक़ था। उसने उसके साथ मिलकर बाकायदा तौर पे प्लान बनाया कि क्यों ना इस माँ बेटी को कत्ल ही कर दिया जाए। बहरहाल इस मंसूबे के ऊपर अमल करते हुए जो है वो इन दोनों ने, मतलब जो एक फुप्पी है और उसका जो दोस्त है, उसके साथ मिलकर राशिदा ने 1 अक्टूबर को इन दोनों को अगवा किया, अपनी भाभी को और जो उसकी सगी बेटी थी और एक तरीके पे इनकी भतीजी भी होती थी, ज़ाहिर बात है, उन दोनों को घर से अगवा किया। पुलिस ने जब ये सब ट्रेस हो गया, पुलिस ने जब इन दोनों को गिरफ़्तार किया और इनसे पूछा कि लड़की और वो खातून कहाँ हैं, खदीजा और अक्सा कहाँ हैं, तो इन्होंने ये बताया कि जी जो खदीजा है उसको तो हमने रखा हुआ है, उसको हमने नशा देते रहे हैं और अब भी वो नशे की हालत में नशा और इंजेक्शन लगाते रहे उसको, वो हमारी कस्टडी में है, लेकिन जो लड़की है अक्सा वो हमारे पास मौजूद नहीं है। पुलिस ने इनसे पूछा कि वो कहाँ है, तो इन्होंने बड़ी खौफनाक स्टोरी सुनाई। इन्होंने कहा जी पहले हमने अक्सा को कहा कि तुम उस्मान से रिश्ते से इनकार करो और मेरे बेटे के लिए हाँ करो, मतलब राशिदा ने कहा मेरे भांजे के लिए हाँ करो, लेकिन अक्सा कह रही थी कि जी मेरा बाप फौत हो गया है, वो मेरा रिश्ता जहाँ करके गया है मैं वो रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती, और क्योंकि मेरे वालिद ने और मेरी वालदा ने फ़ैसला किया था कि वो आपको रिश्ता नहीं देंगे, तो मैं इस बात पे राज़ी नहीं हूँ। सो इन्होंने उसको बड़ा टॉर्चर वार्चर किया, मारा, ये कहते हैं पुलिस को इन्होंने बताया, और उसके बाद जब वो किसी तौर पे भी ना मानी तो इन लोगों ने उसको बाकायदा तौर पे कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए और उसमें से कुछ टुकड़े वहाँ पर एक कुआँ है वहाँ पे फेंके गए, और कुछ टुकड़े जो है वो एक खेत, गंदम का खेत है, उसको खुदाई करके चीज़ें निकाली गई वहाँ से। वहाँ पे गंदम काश्त हो रही थी, तो उससे पहले इन्होंने वो टुकड़े वहाँ पे दबाए और इन्होंने पुलिस को बताया, और पुलिस ने वो बाकायदा तौर पे उसकी जो बॉडी की बाक़ियात हैं वहाँ से रिकवर की। पुलिस ने खदीजा नामी खातून को भी रिकवर कर लिया। वो नशे की हालत में थी और उस पर भी तशद्दुद हुआ था और उसकी भी हालत कोई ठीक नहीं है। ये बाकायदा तौर पे एक केस हुआ था जिसको पुलिस ने ट्रेस किया है और जिसका पता चला है कि किस तरह सगी फुफियों ने भतीजी को, भाई की वाइफ को, भाभी को और भतीजी को महज रिश्ता ना देने की मुखासमत पे या बूस पे या इसको जो भी कह लें आप, इस वजह से जो है और इनकार करने की वजह से इन दो फुफियों ने जो है वो ये कारनामा सर अंजाम दिया और इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ किया। बहरहाल जो इसके मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार है, उनको अदालत में पेश कर दिया गया है, रिमांड दिया गया पुलिस की तरफ से और कार्रवाई चल रही है, और पुलिस कह रही है कि इसका बेहतरीन चालान बना के हम इंशाअल्लाह पेश करेंगे ताकि मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सके। सबक होता है, हर जो कहानी आपको माशरे में नज़र आती है, हमारे आस पास बहुत सारे वाक़यात हो रहे होते हैं, ख़बर की नज़र से गुजर जाते हैं, लोग कहते हैं हो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो गया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ होते हैं, बहुत सारे उसकी पहलू होते हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हर फैमिली में और हर ख़ानदान में इस तरह के मामला चल रहे होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कोई बहुत
चला जाता है आगे और कोई जो है वो खामोश हो जाता है, डिपेंड करता है। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हम सब हामी और नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।